इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादलों की रिमझिम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी गायब, मौसम खुशगवार हो गया। रिहाड़ी और नौशहरा में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गवर्नर सिंध की तब्दीली के फैसले पर डॉक्टर फारूक सत्तार की इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग हुकूमत की तश्कील के वक्त कई वादों के पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली का फैसला किया तो मुत्तहिदा की हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयासराइयां होती रही हैं। बार बार ऐसी कयासराइयों से हिजान पैदा होता है। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद फैसला महफूज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में NA 79 गुजरांवाला 3, NA 81 गुजरांवाला 5 और NA 154 लोधरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत हुई थी। इन हलकों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहसानुल्ला विर्क, चौधरी बिलाल एजाज और राना मोहम्मद फराज नून मुंतखब हुए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शीरी मजारी, गुलाम सरवर, जरताज कुल, शेख राशिद शफीक और दीगर अडियाला जेल पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे तो अवाम का समंदर उमड़ आया। कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया गया। हजारों मदाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मदाहों के झुरमट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो मां को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर मां का प्यार लिया। मां के गले लग गए। मां भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रहीं। अरशद नदीम आबदीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मदाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मदाहों ने पटाखे फोड़े, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह हैं। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मुस्बत किरदार अदा करता रहा है। मेरी माँ ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। पसीने से शराबूर और थकन से चूर, लेकिन मां को देखते ही एनर्जी आ गई। 24 घंटे सफर के बाद कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मां ने गले लगाया। बहन ने ठंडी ठार लस्सी पेश की। एक अजीज पीछे खड़ा हाथ से पंखा झलता रहा। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया जाए।
हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान की पायदार मौशी तरक्की का 5 साला प्रोग्राम तैयार। बरतानवी मईशत दान की निगरानी में तैयार मंसूबा यौम आज़ादी पर जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। मौशी प्लान को स्टेफन डर्कन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। चीन से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। तवानाई और कारोबारी लागत में कमी के इकदाम भी शामिल। आइंदा 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 13.5%, सरमायाकारी में 15% इजाफा होगा। मौशी तरक्की का हदफ 6% होगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद 9 अगस्त को ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए थे। शहादत CMH पेशावर में हुई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फ़ौज पाकिस्तान को फितना अल ख़वारिज से पाक कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शोहदा और उनके अहल खाना पूरी कौम का फ़ख्र है। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तैनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारों को आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने आज यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया। तलबा के अल्टीमेटम पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जज और मरकजी बैंक के सरबरा ओहदा छोड़ चुके। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस सैयद रिफत अहमद ने हल्फ उठा लिया। अमरीकी डेमोक्रेट्स अरकान का अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अरकान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त में लिखा, जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। मेरी हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ है, जल्द वापस आऊंगी। हसीना वाजिद का मुबैना खत्म दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को एक पैगाम पहुंचाया, जिसमें कहा गया कि अमरीका बांग्लादेश की समंदरी हदूद में तसल्लुत कायम करना चाहता था, जिसके खिलाफ उन्होंने मज़ाहमत की। शेख हसीना वाजिद ने कहा, मेरे मुखालिफ तलबा की लाशों पर हुकूमत में आना चाहते थे। मैं लाशें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हल्फ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुतालिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दे, सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत से मुआहदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। ये मुआहदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साथ दें, हुकूमत मुखालिफ प्रेशर बढ़ाएं। एक एक दिन गिन रहे हैं, 42 दिन बाद हर काफिला और हर रास्ता इस्लामाबाद जाएगा। हुकूमत को मुकरने नहीं देंगे, ताजरों से मुशावरत करके मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अक़लियतों को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं। हमारे निज़ाम में खामियां, हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं। मैंने खुद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। मियां साहब ने फरमाया, मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया है, अब चैलेंज किया।
सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो आवाम को जवाब दे नहीं होते। जिनको मुराद देनी है उन्हीं से छीन ली जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिरों से खिताब, कहा मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज नहीं। ताजिरों से भत्ते मांगे जा रहे हैं। थाने मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं। हुकूमत की रेट कहाँ है? गलत पॉलिसियों और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही। बैरूनी सरमायाकार कैसे आएंगे? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहना था मईशत की बहुत बुरी हालत है, संभालना किसी के बस की बात नहीं। तो नवाज शरीफ ने कहा चैलेंज समझ कर ले रहे हैं। अब चैलेंज का हाल देखिए। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नौजवानों के दिन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौके और वसाइल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौके से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के अपने अज़्म का यादा। कहते हैं आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। मेरे लिए यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल होना बाइस एजाज़ है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। DC का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को स्टॉल्स पर बिकने वाले बाजे जब्त करने का हुक्म।